पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ है कहना, बोलना या प्रकट करना। हमारे मुख से निकली सार्थक ध्वनियों से अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण होता है। इन शब्दों से वाक्यों की रचना होती है, जिनके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। यही भाषा है। चूंकि भाषा द्वारा प्रत्येक समाज संदेशों का आदान प्रदान करता है, इसलिए भाषा को सामाजिक व्यवहार का माध्यम कहा जाता है। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब परस्पर बातचीत के माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं, जैसे दो बालिकाओं का आपस में बातचीत करना। घर आए किसी व्यक्ति से हम मौखिक भाषा में ही बातचीत करते हैं। लिखित भाषा जब पत्र, लेख आदि लिखकर अपने मन के विचार प्रकट किए जाते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। पुस्तक, समाचार पत्र में भाषा का लिखित रूप ही होता है, जैसे अनीता पत्र लिखती है, इमरान पुस्तक पढ़ता है। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होता है। कई बार चिन्हों या संकेतों से भी भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। इस भाषा को हम सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेतों द्वारा ही वाहनों को रुकने और जाने का संकेत देता है। मूक और बधिर लोग संकेतों से ही अपने मन के भाव और विचार व्यक्त करते हैं। शिशु भी संकेत से ही अपने मन की बात अपनी माता को बताता है, परंतु इस रूप में प्रकट किए गए विचार और भाव अपूर्ण तथा अस्पष्ट होते हैं, इसलिए भाषा के इस रूप को महत्व नहीं दिया जाता है। संसार की भाषाएं। भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। संसार में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास हुआ है। उनकी लिपियां और उच्चारण विधियां बनाई गई हैं। संसार के अनेक क्षेत्रों की पहचान तो वहां की भाषा से ही हो जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी, अरबी, फारसी, रूसी, जर्मन, चीनी, उर्दू आदि संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे भोजपुरी, कन्नौजी आदि। उपभाषा बोली के जिस रूप का प्रयोग पढ़े लिखे लोग व्यापक रूप में करते हैं, उसे उपभाषा कहते हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी इत्यादि। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की 5 उपभाषाएं और उनकी बोलियां इस प्रकार हैं। उपभाषाएं, बोलियां, बोली क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, छतरपुर मध्य प्रदेश, कन्नौजी, कन्नौज उत्तर प्रदेश, ब्रजभाषा, मथुरा, आगरा उत्तर प्रदेश, बांगरू, हरियाणवी, रोहतक हरियाणा, खड़ी बोली, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर उत्तर प्रदेश। पूर्वी हिंदी, अवधी, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बघेली, रीवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ी, रायपुर छत्तीसगढ़। बिहारी हिंदी, मगही, गया बिहार, मैथिली, दरभंगा बिहार, भोजपुरी, बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, कुमायूनी, अल्मोड़ा नैनीताल उत्तराखंड, कुल्लुई, कुल्लू हिमाचल प्रदेश। राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, जयपुर राजस्थान, मारवाड़ी, जोधपुर बीकानेर राजस्थान, निमाड़ी, खंडवा मध्य प्रदेश, मालवी, उज्जैन मध्य प्रदेश, भीली, राजस्थान मध्य प्रदेश तथा गुजरात का सीमावर्ती प्रदेश। साहित्यिक भाषा। सामान्यतः पठन पाठन की भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। साहित्य के द्वारा ही किसी जाति और वर्ग का जीवंत रूप अभिव्यक्ति करता हुआ उसकी झांकी के रूप में उपस्थित होता है। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि साहित्यिक विधाएं किसी देश के समाज, संस्कृति एवं इतिहास का सजीव चित्र प्रस्तुत करती हैं। साहित्यिक भाषा का अत्यधिक महत्व होता है। यह राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्र जमा भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जो देश के अधिकांश समुदायों, समाज के विभिन्न वर्गों और प्रदेशों में बोली जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है।
भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किया जाता है। राजभाषा, राज जमा भाषा अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए होता है, वह राजभाषा कहलाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा, भाषा की एकरूपता बनाए रखने के लिए शिक्षित जनों तथा विद्वानों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप है। संपर्क भाषा, संपर्क जमा भाषा अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाएं, भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बांग्ला, असमिया, कोंकणी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी और संथाली भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भाषाएं हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी भाषाओं का प्रयोग होता है। लिपि, अक्षरों या वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसके उच्चारित और लिखित रूप में समानता रहती है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है, बांग्ला की लिपि बांग्ला है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है। मराठी, गुजराती, बिहारी, भोजपुरी, मारवाड़ी, पहाड़ी, हरियाणवी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण भाषा को रूप देता है, उसका परिष्कार करता है। व्याकरण भाषा को सही एवं व्यवस्थित रूप देकर उसके लिए नियम प्रस्तावित करता है। व्याकरण के नियमों से ही हम भाषा का सही रूप में प्रयोग कर सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों और अक्षरों के उच्चारण, आकार, वर्गीकरण एवं उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों आदि का उल्लेख होता है। इसके अंतर्गत ही स्वरों एवं व्यंजनों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा रचना संबंधी नियमों का उल्लेख होता है। वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य बनाने के नियमों तथा विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। आपने सीखा, भाषा से हम अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी आदि भारत की उपभाषाएं हैं और बुंदेली, अवधी आदि बोलियां हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बोली जाने वाली ध्वनियों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।